नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आपके न्यूज फाउंडेशन पर बीपीएससी परीक्षा को लेकर के पटना हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी, उस पर सुनवाई के बाद पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। फैसला क्या है, विस्तार से बताएंगे। बता दें कि 17वीं बीपीएससी की जो परीक्षा है, पीटी परीक्षा, वो ली गई थी 13 दिसंबर को पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर। इस परीक्षा के दौरान हंगामा हुआ था। अभ्यर्थी ओएमआर स्थित जो क्वेश्चन पेपर थे वो लेकर बाहर आ गए थे। बद इंतजामी का जो है आरोप लगाया गया था। इन तमाम खबरों के बीच में जो खबर सामने आ रही है वो यही खबर सामने आ रही है कि बीपीएससी की लापरवाही की वजह से अभ्यर्थियों को परेशानी हुई। इसी बात को लेकर के फिर से परीक्षा हो, पटना हाई कोर्ट में जो है याचिका दायर की गई थी। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ये तमाम लोग गए थे। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार करते हुए हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया था और इसके बाद हाई कोर्ट में इसको लेकर के जो है याचिका दायर की गई, जिस पर पटना हाई कोर्ट ने लंबी बहस के बाद जो है महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है और इस पूरे मामले पर जो अगली तारीख है वो भी मुकर्रर कर दी है। आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट में जो याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया था कि जो 17वीं बीपीएससी परीक्षा थी वो परीक्षा पूरे बिहार भर में ली गई और वहां पर उसमें से एक परीक्षा केंद्र जो कि पटना का बापू परीक्षा परिसर था, वहां पर हंगामा हुआ। उस परीक्षा केंद्र के अंदर जो है खूब बवाल हुआ। ये कहा गया उसमें कि वहां पर बद इंतजामी थी, छात्रों को पेपर्स नहीं वक्त पे दिए गए, जिसकी वजह से वहां पे विद्रोह की स्थिति हुई, छात्र बाहर निकले और उसके बाद जो है लगातार जो अभ्यर्थी थे वो री एग्जाम की मांग कर रहे थे। हालांकि बीपीएससी ने उस केंद्र की परीक्षा जो रद्द की थी, उस केंद्र की परीक्षा जो है 4 जनवरी को ले ली थी। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी और इस याचिका पर सुनवाई जो है की गई और इसके बाद जो है पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। तो पटना हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। अलग अलग पॉइंट्स में ये बातें रखी गई है। कुल 4 मांगे थी याचिकाकर्ताओं की तरफ से। पटना हाईकोर्ट ने 17वीं बीपीएससी सिविल परीक्षा पुनः कराए जाने की याचिका पर सुनवाई की। पप्पू कुमार व अन्य की याचिका पर जस्टिस एएस चंदोल ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य व बीपीएससी को 30 जनवरी 2025 तक हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आयोग द्वारा लिए गए परीक्षा का परिणाम इस याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। वरीय अधिवक्ता वाई बी गिरी ने कोर्ट को बताया कि इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई, लेकिन बीपीएससी न तो इस मामले की जांच करा रही है और न ही पुनः परीक्षा लेने को तैयार है। उन्होंने बताया कि 4 लाख उम्मीदवारों की प्रारंभिक परीक्षा 912 केंद्रों पर 13 दिसंबर 2024 को हुई। बहुत सारी परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र परीक्षा जारी रहने के दौरान ही लीक होने का आरोप लगाया गया, लेकिन 4 जनवरी 2025 को बापू परीक्षा केंद्र पटना में ही आयोग ने पुनः परीक्षा जो रद्द थी उसको करवाया। इस परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को 6 अंक दिए जाने का निर्णय हुआ, जिसमें 3 प्रश्न गलत है जबकि 2 प्रश्न पिछली परीक्षा से ही था, एक और प्रश्न गलत था। अधिवक्ता गिरी ने बताया कि 4 जनवरी 2025 को ली गई परीक्षा के उम्मीदवारों को 6 अंकों का लाभ मिलेगा, जबकि अन्य उम्मीदवार इससे वंचित रहेंगे। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही ने बताया कि इस मामले में एक जनहित याचिका दायर की गई। उन्होंने कहा कि दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो। उन्होंने बताया कि प्रश्न पत्र में गड़बड़ी पर आपत्तियां मांगी गई हैं। आपत्तियों की जांच करने के बाद प्रारंभिक परीक्षा परिणाम घोषित हो जाएगा। बीपीएससी की ओर से वरीय अधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट को बताया कि किसी ने सही ढंग से बीपीएससी के समक्ष शिकायत दर्ज नहीं कराई, इससे कैसे जांच की जा सकती है। इस मामले पर अगली सुनवाई 31 जनवरी 2025 को की जाएगी। यानी कि पटना हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर जारी किया है उस ऑर्डर को हम आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं और देखिए उस ऑर्डर में अलग अलग पॉइंट्स लिखे गए हैं। उस पॉइंट के हिसाब से अगर देखें तो उसमें पटना हाईकोर्ट ने जो महत्वपूर्ण बातें उसमें जो अलग अलग पॉइंट्स में जो अपने आदेश में कहा है, कुल जो पॉइंट्स रखे हैं वो कुल 8 पॉइंट में जो है ये मौखिक आदेश जो पटना हाईकोर्ट के जस्टिस के तरफ से पारित हुआ है उसमें फिलहाल परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार किया गया है। कहा गया है कि जो परीक्षा के परिणाम आएंगे वो हाईकोर्ट के निर्णय से प्रभावित होंगे, यानी कि जब इसकी सुनवाई आगे होगी तो उसमें क्या फैसला होता है उस पर तमाम चीजें तय होंगी। इसके बाद राज्य सरकार को और बीपीएससी को इस पूरे मामले पर जो है विस्तार से हलफनामा दायर करने की जो तारीख है वो 30 जो जनवरी है वो मुकर्रर की गई कि 30 जनवरी तक जो है बीपीएससी और बिहार सरकार अपना हलफनामा दायर करे और इस पूरे मामले की अगली सुनवाई जो 31 तारीख को होगी। तो जिस की उम्मीद लगाए बैठे थे अभ्यर्थी की पटना हाईकोर्ट में जब ये मामला पहुंचा है वहां पर सुनवाई के दौरान, तो हो सकता है कि पटना हाईकोर्ट इस पूरे परीक्षा की जो आगे का जो प्रोसेस है इसमें आपत्तियों के बाद जो रिजल्ट प्रकाशित करने की प्रक्रिया है उस पर रोक लगाई जाएगी और फिर से परीक्षा होगी। तो फिलहाल पटना हाईकोर्ट ने ऐसी किसी भी रोक से इनकार कर दिया है और अब इस पूरे मामले की अगली तारीख जो है
31 जनवरी को मुकर्रर की गई है, जब इस पूरे मामले पर राज्य सरकार और बीपीएससी के हलफनामे के बाद जो है आगे की सुनवाई होगी। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।